त्रेता का प्रमाण। इतिहासकारों ने त्रेता युगीन रावण का समय ईसा पूर्व 3600 से ईसा पूर्व 3680 वर्ष माना है, किंतु वंश पीढ़ियों की गणना से मेरी खोज के अनुसार जो संपुष्ट समय निकलता है वह ईसा पूर्व 3180 के लगभग होता है। रावण को मारने वाले राम सूर्य वंश की 30वीं या 40वीं पीढ़ी के पुरुष माने जाते हैं। भारत में आकर सूर्यवंश की प्रतिष्ठा करने वाले वैवस्वत मनु राम से 40 पीढ़ी पहले के पुरुष थे। यदि 40 को 28 से गुणा किया जाए, 28 वर्ष की प्रतिपीढ़ी, तो 1120 वर्ष होता है। यदि मनु के भारत आगमन का समय ज्ञात करना है तो रामकाल ईसा पूर्व 3180 प्लस 1200 वर्ष बराबर 4300 वर्ष होता है। अतः भारत में आर्यों का आगमन काल ईसा पूर्व 4584 से 4300 वर्ष निश्चित होता है। द्वापर का प्रमाण। पुराणों तथा इतिहासों की वंशावली के अनुसार वंश पीढ़ी संख्या में चंद्रवंशीय राजा युधिष्ठिर चंद्रपिता अत्रि से 55वीं और भारत में आकर चंद्रवंश की स्थापना करने वाले चंद्रपुत्र बुद्ध से 51वां था। यदि प्रतिपीढ़ी 28 वर्ष की मानकर 51 में 28 का गुणा करें तो 51,428 बराबर 1428 वर्ष होता है। यदि युधिष्ठिर का महाभारत काल ईसा पूर्व 1568 वर्ष के लगभग था, जैसा कि सभी भारतीय गणितज्ञ प्रमाणित करते हैं, तो 1428 प्लस 1568 बराबर 2696 वर्ष होता है। अतः महाभारत काल ईसा पूर्व 2014 वर्ष होता है। वर्टिकल बार युद्ध के 36 वर्ष बाद परीक्षित के राज्य समय जो ईसा पूर्व 678 होता है, उससे गणना की जाए, जो स्पष्टतः महाभारत काल है। वस्तु भारत में आर्यों का आगमन काल ईसा पूर्व 4584 से 4350 वर्ष निश्चित होता है। आर्याव्रत आय की दो मुख्य शाखाएं सूर्य तथा चंद्रवंशियों ने भारत में आकर अपने अलग अलग राज्य स्थापित किए। सूर्यवंश के वैवस्वत मनु ने सरयू तट पर अयोध्या नगरी साकर अपने पिता और मूल पुरुष सूर्य के नाम पर गद्दी स्थापित करके सूर्यवंश की प्रतिष्ठा किया और राज्य का नाम सूर्यमंडल रखा, तथा चंद्रवंश के चंद्रपुत्र बुद्ध ने गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठानपुर बसाकर चंद्रवंश की गद्दी स्थापित करके चंद्रवंश की प्रतिष्ठा किया तथा राज्य का नाम चंद्रमंडल रखा। दोनों मंडलों का संयुक्त नाम आर्यात्रित पड़ा। यहां तक सूर्य के द्वितीय पुत्र अर्यमा का विवरण दिया गया। देखें वंश तालिका 3। पूषा हास आदित्यों में पूषा का तृतीय स्थान माना जाता है। ये सूर्य के तीसरे पुत्र थे। इनके विषय में पुराणों में कई स्थानों पर लेख और नाम मिलते हैं, किंतु इनके वंशजों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता। 4 तुष्टा सूर्य के चौथे पुत्र तुष्टा का द्वादश आदित्यों में चौथा स्थान है। तुष्टा 2 पुत्र साग्निवेश और विश्वरूप थे। साग्निवेश के पुत्र का नाम अग्नि था। यह अति नामक पुत्र बड़ा शक्तिशाली तथा प्रतापी था। अग्नि के इन्हीं गुणों के कारण इंद्र ने इन्हें अपनी सभा में सदस्य नियुक्त किया और बाद में देवसेना का सेनापति बनाया। देवासुर संग्रामों में तथा इंद्र की कई लड़ाइयों तथा विजयों में अग्नि का नाम मिलता है। अग्नि का वर्णन ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31:16 से भी प्राप्त होता है। यह अग्नि इंद्र प्रथम के समकालीन थे। तुष्टा के दूसरे पुत्र विश्वरूप के वंशज वैश्य कहलाए। वैश्य जाति की उत्पत्ति के संबंध में बृहदारण्यक उपनिषद 10,286 के चतुर्थ ब्राह्मण खंड में एक लेख मिलता है कि स नैव व्यभवत्स विषमं सृजति यान्यतानि देव जातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा महति इति। ब्राह्मण 4:12 अर्थात वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ, उसने वैश्य जाति की रचना की, जो ये वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मस्त आदि देव गणगणा कहे जाते हैं, उन्हें उत्पन्न किया। और सनैव व्यभवत कर्मणे ब्रह्म तथा नव्यभव वित्तोपार्ज वितुर्भावात स विषम सृजति कर्म साधन वित्तोपार्जनाय, अर्थात वह ब्रह्म धनोपार्जन करने वाले का अभाव जानकर कर्म के साधन भूत धन का उपार्जन करने के लिए वैश्य जाति को रचा। ये वैश्य लोग देवजात संजक हैं। ये लोग प्रायः अनेक मिलकर धनोपार्जन में समर्थ होते हैं, एक एक नहीं। विश्वेदेवा 13 हैं। ये सभी विश्वेदेव के वंशधर हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में वैश्यों की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद 10:60-12 तथा यजुर्वेद 31:12। ऋग्वेद 5:34,
7 और 4 24 6 के अतिरिक्त मत्स्य पुराण 132 में वैश्यों को उत्पत्ति से संबंधित उल्लेख प्राप्त होते हैं। सविता यह 5वें आदित्य हैं जो सूर्य से बढ़वा के पैदा हुए थे। सविता के कहीं 3 और कहीं 4 स्त्रियां होने का उल्लेख पाया जाता है, किंतु नाम सावित्री नामक स्त्री सहित 4 का पाया जाता है। सावित्री नामक स्त्री से जो अग्निहोत्री नामक पुत्र हुआ, वह अग्नि की उपासना करके अग्निहोत्री ब्राह्मण बन गया और उसके वंशज आज तक अग्निहोत्री ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मणों का यह वंश बड़ा विद्वान हुआ। इन लोगों ने अपने पूर्व पुरुष सविता की पूजा पद्धति आरंभ करके एक गायत्री मंत्र की रचना की जो आज तक प्रचलित है। वह मंत्र है एवं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से व्याहृति आदि सविता की वंदना के साथ साथ इस वंश की वंशावली तथा इससे यज्ञ, पंच महायज्ञ आदि में आहुति डालने आदि नामों का संकेत प्राप्त होता है। यह मंत्र सविता वंश से संबंध रखता है। देखें वंश तालिका 5।